अरे ये क्या कर रही है बहू, आँख में पट्टी क्यों बांध रही है? मम्मी जी आज सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकती है क्योंकि उसे देखने के बाद आज सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। लेकिन अन्नू ऐसा भी क्या है और कहाँ पर है? चुपचाप चलो मेरे साथ, सब कुछ बता ही दूंगी। तो कैसा सरप्राइज? ड्राइवर ने कैसी गाड़ी चला रहे हो? कुछ नहीं साहब, 2 दिन से सोया नहीं हूँ ना, थोड़ी आँख लग गई थी। अन्नू यार कहाँ लेकर जा रही हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा सरप्राइज सरप्राइज। अरे राज बस मिलने ही वाला है, ऐसा सरप्राइज दूंगी आप लोगों को ना कि जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा। क्या हुआ मैम, सब कुछ ठीक है ना? सॉरी, दोनों का पैर खराब हो गए, ये कभी चल नहीं पाएंगे। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। चाची कहाँ गई? क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? चाची मेरे बेटा हुआ है, आप दादी बन गई। अच्छा बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ चाची, इसी खुशी में आज पूरे गांव को खाना खिला रहा हूँ, आपको भी आना है। अब भाभी जी आप भी आइएगा, आपको तो डांस भी करना है। क्यों नहीं आऊंगी देवर जी। माला के फालतू में डांस और मत करने लगना। चल बहू तैयार हो गई कि नहीं? चलिए मम्मी जी, हो गई। अरे दीदी यही बैठिए। देना जी आप यहाँ बैठिए। नहीं अन्नू, भाभी जी हमारे साथ डांस करेंगे। नहीं बेटा, इसको डांस नहीं आता है। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। सर से जो सर की वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे चाची आप भी चलिए डांस करिए। अरे माया, ज्यादा कूलर की ठंडी ठंडी हवा मत खा, नहीं तो बाहर निकलेगी तो बीमार हो जाएगी। नहीं नहीं सविता, ऐसी बात नहीं है, जब घर में सब कुछ है तो यूज तो करना ही पड़ेगा। आपका दिमाग खराब हो गया ना सासू माँ? महीने 2-2 हजार का बिजली का बिल आ रहा है, कूलर चला के बैठी हो। माया तेरी बहू इतना अत्याचार कर रही है तो बताती क्यों नहीं अपने बेटे से? अरे उससे क्या बताऊंगी सविता, वो तो एक नंबर का गड़फट है, दिन भर उसी की साव पे घूमता रहता है। माया तू ये काम कर, एक दिन अपने बेटे को टल्ली कर दे, उसके बाद थोड़ा रो देना, फिर देखना कैसे उसकी नानी याद दिलाएगा। मड़ी 1 गिलास पानी ले आओ। ले बेटा। क्या हुआ मम्मी, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, अब तक तो बहू से डांटते थे, अब तो मारने भी लगी है। चुप हो जाइए मम्मी, आज तो उसे ऐसी मार मारूंगा ना, उसकी 7 नस्लें हाथ उठाना भूल जाएंगी। मणि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के ऊपर हाथ उठाने की? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। दाल क्यों नहीं बनाई? मैं नहीं खाऊंगा, ले जाओ। खाओ चाहे न खाओ, जब इतना ही शौक है बढ़िया बढ़िया खाने का, जाके कहीं कमाओ। अभी इतने बुढ़े नहीं हुए, कुछ काम नहीं कर सकते हो। अब तो मुझे बताइए कब कमाना चाहिए कब नहीं। क्या हुआ मम्मी, लड़की रही आप दोनों? राज मुझे मेरे मायके छोड़ दो, मैं तंग आ गई इस बुढ़े झगड़े से। अगर मैं रह गई यहाँ डिलीवरी होने तक तो इन दोनों के झगड़े से मेरा बच्चा भी कल ऐसे पैदा होगा, हमेशा सबसे झगड़ा करेगा। हाँ हाँ जा, अभी 2 महीने का बच्चा है नहीं पेट में, सारा काम धाम छोड़ के बैठ गई है। दोनों टाइम सबको बना बना के खिलाओ बेटा, इसी वक्त इसको उसके मायके छोड़ के आ। हरामखोर कुत्ता, 1 रुपया कमाना धमाना नहीं है, रोज पीकर यहाँ के नाटक करता है। रुक्मणी की अम्मा, औकात में बोल, नहीं तो तुझे इस उम्र में ही तलाक दे दूंगा। हरामी, तू मुझे तलाक देगा? रुको मैं बताती हूँ तुझे। अन्नू मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। रुकतारा दीदी, आज शाम को खाना मत बनाना, मेरे यहाँ निमंत्रण है। हाँ हाँ सविता, इसमें कहने की क्या जरूरत है, पूरा परिवार के साथ आएंगे। बेटा ये करोटी सब इधर कहाँ जा रही है? मम्मी भूल गई, आज उनके पोते का 5वां जन्मदिन है, निमंत्रण देने जा रही होंगी। आप तो सबसे झगड़ा करके बैठी हैं, कोई निमंत्रण नहीं देता। हाँ राज आप सही कह रहे हैं, खुद तो अच्छा कभी बनवाती नहीं है, यदि के कारण कोई निमंत्रण भी नहीं देता। अरे चुप चुप, उधर जा रही है। अरे सविता, तेरे मेरे यहाँ से लाठी थोड़ी चली है जो ऐसे मुंह फेर के जा रही है। आ बैठ, पानी नहीं पी रही है तब जाना। हाँ चाची आइए बैठिए। लीजिए चाची। सविता इधर कैसे आना हुआ? नहीं बस वैसे ही।
चाची आज तो आपके पोते का 5वां जन्मदिन है, मना नहीं रही हो क्या? ये भुक्खड़ इतना प्यार से निमंत्रण पाने के लिए दिखा रहे हैं। नहीं नहीं मना रहे हैं, चले आइएगा आप लोग। लो आएंगे क्यों नहीं, आपका पोता मेरा भी तो पोता है, भला अपने पोते के जन्मदिन में नहीं आएंगे? क्या बात है नाना जी, आप तो बड़ी जल्दी कॉलेज जा रही हो। आज मेरा मैथ का टेस्ट है, सर ने जल्दी बुलाया है। देख रही देवरानी जी कितना मेकअप कर रही है, जैसे लग रहा कॉलेज नहीं किसी पार्टी शो में जा रही है। यहाँ खड़ी हुई क्या पंचायत चल रही है? कुछ नहीं माँ जी। जाओ तुम दोनों अपने गहने लेकर आओ, शादी कल ही खत्म हो गई, अभी तक गहने लेकर बैठी है। जी माँ जी। बेबी तुम आ गई, वो सारे गहने वहने ले लिया है ना? हाँ रात चले जल्दी, मेरी मम्मी तुम जानते नहीं, अगर पकड़े गए बीच और पीछे डंडे डाल के खड़ा कर दूंगी। नहीं चलो जल्दी से। क्या? बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटी को अपनाने के लिए, मैं तो इसका रिश्ता दूर से थक गई थी। तुम लोग कान खोल के सुन लो, पूरे 120 रुपए की सब्जी है, महीने भर चलनी चाहिए। ये देखो पता नहीं कौन इतना अच्छा नींबू रोड पे गिरा दिया है। माँ जी मेरी मम्मी कहती कहीं चढ़ावा से नहीं लेना चाहिए। हाँ मम्मी जी मैंने भी सुना ऐसे भूत करते हैं। चुप कर, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ऐसे भूत प्रेत के तो अपने जवान में उंगलियों पे न जाती। चल चुपचाप। क्या हुआ माजी? कुछ भी तो नहीं है माजी। कुछ नहीं बहू, लग रहा है बुरा सपना देख लिया। क्या माँ जी आप भी ना जाइए, सो जाइए। ये क्या हो गया आपको माँ जी? बहू कमरे में भूत है। क्या बहू, अगर विश्वास ना हो चले कमरे में देख ले। अरे सविता तू कहाँ जा रही है? शकुंतला बस ही मार्केट जा रही थी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी कुछ नहीं। क्या बार उछल रहा है, किसी बात नहीं पा रहा है? बस भैया यहीं पर रोक दीजिए। तुम क्यों नंबर ले रहे हो? उसने मुझे नंबर दिया है। अच्छा इतनी देर से मुझे लाइन मार रहा है, तुझे देगा नंबर? चुप करो तुम दोनों, जब से आए मुझे लाइन मार रहा है, नंबर तुम दोनों को दे दिया। इधर लाओ नंबर। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी जी कहाँ जा रही हैं? अरे वो पंडाल पे आरती हो रही है, वहीं जा रही है। मम्मी जी हम भी चले, हमारा भी मन कर रहा है माता जी का दर्शन करने का। हाँ मम्मी जी मैं तो अपने मायके में रोज जाती थी। हाँ तो तेरा मायका नहीं है, नहीं शादी हुई है, सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी जी क्या कहेंगे, हम घूंघट में रहेंगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। और घर पे जो सारा काम पड़ा है। मम्मी जी आप 1 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में सारा काम करके आ रहे हैं। अब गई लगाएंगे 2-3 घंटे। चलिए मम्मी जी। नमस्ते फूफी जी, कहीं जा रही थी क्या? हाँ बेटा माता जी के पंडाल पर जा रहे थे। अरे दीदी हम भी दर्शन करके ही लौटे हैं, बहुत तेज भूख लगी है, चलिए पहले कुछ खिलाइए।